बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज। क्वेश्चन है ग्राफ द इनइक्वालिटी। अब स्टूडेंट लीनियर इनइक्वालिटी इसका ग्राफ शेड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनइक्वालिटी जो है इसको एज इट इज लिखा है नंबर 1। इनइक्वालिटी को स्टूडेंट किस में चेंज करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज। इक्वेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो लेस देन और इक्वल के नीचे वाला साइन है ये खत्म हो जाएगा, जस्ट इक्वल में चेंज। ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट दो चीजें फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर पे फाइंड करना हमने एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड कर लेंगे, तो जो y है ना ये y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे नंबर 2 में। अब स्टूडेंट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 4y से मल्टीप्लाई, टोटल टर्म 0 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 20। तो 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे 4। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर 4,0 x 0 y। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 अगेन इक्वेशन में नंबर 2 में। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पहले 5x से मल्टीप्लाई, पहले वाली टर्म 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। माइनस 4y इज इक्वल टू 20, माइनस 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -5। तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा स्टूडेंट 0,-5 ऑर्डर पेयर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमें हमारा ग्राफ किस तरह का शेड होगा, इसके लिए पॉइंट यूज, इसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट में हमेशा स्टूडेंट क्या करेंगे, x भी 0 पुट करना है, y भी 0। कहाँ पे स्टूडेंट, इनइक्वालिटी में। अब इनइक्वालिटी क्या थी, नंबर 1। नंबर 1 में पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पहली वाली सारी टर्म 0, सेकंड भी 0, लेस देन इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट 0 जो है 20 से लेस होता है, बिल्कुल स्टूडेंट ट्रू। अब इसका मतलब ये होगा, सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ग्राफ किस तरफ शेड होगा, जिस तरफ ओरिजिन होगी। अब स्टूडेंट लास्ट काम रह गया, ग्राफ बनाएंगे और उसका रीजन शेड कर देंगे। अब ये कार्टेशियन प्लेन एक ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू +4 थी, एक्स पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3 4 ये 4 लाइन के बाद। और सुन, ये जो एक्स वाली लाइन है इस पे वाई की वैल्यू 0 थी, इसलिए ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पॉइंट 4,0। वाई इंटरसेप्ट था स्टूडेंट 0,-5, वाई नेगेटिव ओरिजिन से डाउनवर्ड, ये हो जाएगा स्टूडेंट -1 -2 -3 -4 -5। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0,-5, वाई वाली लाइन पे x0, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। सो जब दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी ये वाली। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, हमारी लाइन क्या थी, 5x - 4y इज इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, हमारा टेस्ट पॉइंट ट्रू था, ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। ये ओरिजिन है, ये हमारी लाइन है, तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला सारा रीजन शेड हो जाएगा। तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन शेड कर देंगे स्टूडेंट इस तरह से, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी तो हमारा सारा रीजन होगा ओरिजिन के अंदर अंदर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। रोटेड लाइन भी लगा सकते हैं आप, शेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स ऑफ डायमीटर। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है स्टूडेंट, डायमीटर दिए हमें -3। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो, डायमीटर हमें गिवन दिया हो, तो हमें स्टूडेंट पहले चाहिए रेडियस और सेंटर। सबसे पहले स्टूडेंट हम सर्कल की एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे से रेडियस और सेंटर खुद फाइंड करेंगे। ये एक सर्कल है जिसके दो एंड्स ऑफ डायमीटर, पहला पॉइंट ए नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को बी का नाम। ए के कोऑर्डिनेट्स -3,2, बी के कोऑर्डिनेट्स 5,-6। और सर्कल का जो सेंटर है ए के, और इसको सी का नाम दे दिया। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान सेंटर है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना सेंटर हो, तो वो मिड पॉइंट हम लिखेंगे एस सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमने दो पॉइंट के मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ऑर्डर में पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1, x की 2 y की 2। x1 की वैल्यू है स्टूडेंट -3, x2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू है स्टूडेंट 2, y2 की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2/2 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 6 निकालेंगे, -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -2। तो स्टूडेंट क्या सेंटर आ जाएगा, सेंटर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1,
-2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमें रेडियस चाहिए और ये सेंटर की वैल्यू यहाँ भी इक्वेशन में यूज होगी, इसको h कोमा को लिख देते हैं। अब स्टूडेंट रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस। अगर हम ए से सी तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो भी रेडियस, सी से डी भी रेडियस, सारे सेम होंगे। कोई एक डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, रेडियस क्या होगा? ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट -3,2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 2। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, -2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस 16, दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 32। अब स्टूडेंट हमें रेडियस भी आ गया, हमें सेंटर भी आ गया, हमने फाइंड किया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब फॉर्म क्या थी स्टूडेंट, यहाँ पे यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट, x माइनस एच की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है 1, k की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? k की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू अंडर रूट 32 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट ओपन का ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1, तो -2 ए भी -2 आ जाएगा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4y। अब 32 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, स्टूडेंट जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की उसमें हमेशा राइट साइड पे 0। नेक्स्ट x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं आ जाती, y स्क्वायर वाली भी कोई नहीं, -2x प्लस 4y, 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 5 में से 32 माइनस करेंगे तो -27, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसका उल्टा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। फर्स्ट इक्वेशन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी थी, सेंटर और रेडियस हमने खुद निकाला। सेकंड में हमने सेंटर और रेडियस निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। फर्स्ट में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी थी। सबसे पहले स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल की याद रखना, जो जनरल फॉर्म होती है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहले 1 बनाना है, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -25/4 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -25/4 इक्वल टू 0, ये होगी नंबर 1। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए g, f और c की। वी गेट एक्स स्क्वायर की इक्वल, अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और g, x से मल्टीप्लाई हो रहा है -2, y से मल्टीप्लाई हो रहा है 2f, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -25/4, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, g की वैल्यू -1, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, f की वैल्यू 3/2 और c कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट कंपेयरिंग की, अब सेंटर का फॉर्मूला आता है सर्कल का सेंटर फाइंड करने का, जब इक्वेशन गिवन दी हो -g, -f, g की वैल्यू है स्टूडेंट माइनस इंटू -1, f की वैल्यू 3/2 थी, -3/2 माइनस माइनस प्लस, सेंटर आ गया 1, -3/2। अब रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला स्टूडेंट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, जी की वैल्यू है स्टूडेंट -1, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, एफ की वैल्यू 3/2, 3/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एफ की वैल्यू है स्टूडेंट 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे यहाँ पे सी की वैल्यू स्टूडेंट सॉरी -25/4, स्टूडेंट -25/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 9/4 प्लस 25/4 का स्क्वायर रूट, आगे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, ये 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 25, तीनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू आ जाएगा 20, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 38/4, फिर स्टूडेंट आगे कैलकुलेशन और कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 19/2 का स्क्वायर रूट। ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल का आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट दिया हुआ, उसने क्या है टू दी सर्कल, सर्कल की इक्वेशन। अब स्टूडेंट सर्कल की इक्वेशन पहले बनाएंगे, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला उसके बाद लिखूंगा। पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, वाई स्क्वायर का 5 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x/5 माइनस, यहाँ से 5 कॉमन नहीं आ रहा, -12y/5 और लास्ट स्टूडेंट लिख देंगे -2
इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वन 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 14x/5 माइनस 12y/5 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा है कि जो जनरल फॉर्म है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, नंबर 2 होगी। अब फ्रेंड नंबर 1 और 2 हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्र और वाई स्क्र का कोएफिशिएंट 1 है, अगर 1 नहीं होगा जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी उसको कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग करेंगे, बाय कंपेयरिंग तो हम देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी। एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1, वाई स्क्र, अब एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और जी यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 14/5, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और एफ, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 12/5, यहाँ पे सी है कांस्टेंट सी और यहाँ पे माइनस 2। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका फार्मूला स्टूडेंट स्क्वायर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो x1 की वैल्यू है यहाँ पे, x1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, x1 और y1 ये जो हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया स्टूडेंट हमें -5, 10, ये जो पहले -5 वैल्यू होगी x1 को शो करेगी और ये 10 y1 को, कोई भी पॉइंट दिया होगा। x1 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, y1 की वैल्यू होगी यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर प्लस 2g, 2 और g की वैल्यू है 14/5, x1 की वैल्यू दोबारा -5, 2f की वैल्यू स्टूडेंट -12/5, y1 की वैल्यू है स्टूडेंट 10 प्लस c की वैल्यू है -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही, कटिंग करेंगे 5 5 से कैंसिल, ये 5 1 दा 5 5 2 दा 10, तो कटिंग के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ये 40 5 5 से कैंसिल, प्लस माइनस -14, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 -2। अब फर्स्ट वाली दो को ऐड करेंगे 125 माइनस माइनस प्लस -14 माइनस, ये हो जाएगा स्टूडेंट 38 और ये आ जाएगा 40 आ जाएगा स्टूडेंट 125 में से। नेक्स्ट स्टूडेंट 125, नेक्स्ट स्टूडेंट 125 में से 40 निकालेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 85 का स्क्वायर रूट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई भी पॉइंट दिया स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट -5, 10 है तो उसके मुताबिक कोई भी वैल्यू दी है तो उसके मुताबिक आंसर आ जाएगा। और ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का फॉर्मूला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का स्क्वायर रूट स्टूडेंट टोटल। अब पॉइंट यहाँ पे कह रहे स्टूडेंट फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने, एक हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी है दो वेरिएबल्स की और एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है। तो स्टूडेंट ये सिंपल बिल्कुल हमारे पास कैलकुलेशन करनी है, हमने पॉइंट्स निकालने। नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नंबर -2x -2y -3 यानी वो पॉइंट फाइंड करना जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। नंबर 1 से स्टूडेंट फ्रॉम 1 लीनियर है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 2y पॉजिटिव, इक्वेशन की राइट साइड में जाके नेगेटिव, इसको 3 का नाम दे दिया। अब ये 1 की वैल्यू निकाली, किस में पुट कर देंगे स्टूडेंट, नंबर 2 में, नंबर 2 में पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे x का स्क्वायर है, x की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट 6 -2y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज -2 मल्टीप्लाई और x से, x की वैल्यू स्टूडेंट 6 -2y माइनस 2y एज इट इज -39 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2y प्लस y स्क्वायर, 2 6 दा 12 -12 माइनस माइनस प्लस 2 2 दा 4y माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 6 दा 12, 12 2 दा 24y प्लस y स्क्वायर माइनस 12, 4y में से 2y निकालेंगे प्लस 2y -39 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पॉइंट वाई स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, बेसिक्स यहाँ पे अप्लाई करें -22 -24 प्लस 22, आंसर आ जाएगा -22y। अब कॉन्स्टेंट पे आ जाते हैं, 36 में से 12 माइनस करें तो 14, 24 में से 39 निकालेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा -15 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट, कॉमन नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करो 15 5 दा 75 आए और सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आए 22 आए, वो स्टूडेंट बनेगा 25 और 3 का 25y 3y, करो करना माइनस है, साइन माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस, 25 में से 3 निकालेंगे तो 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75, पहली दो में से कॉमन 5y y -5, नेक्स्ट दो में से कॉमन स्टूडेंट +3 y -5, अगेन कॉमन स्टूडेंट y -5 5y +3। अब स्टूडेंट दोनों जीरो के इक्वल हैं
पहले हम y माइनस फाइव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फिर स्टूडेंट 5y प्लस 3 को जीरो के इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हमारी आ गई y की वैल्यू 5, सेकंड में आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 3 और 5। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यूज नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट इन 3। पहले y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू माइनस 3 ओवर 5। अब स्टूडेंट नंबर 3 में पुट करते हैं। नंबर 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब y की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 5, x इज इक्वल टू 2 5 द 10, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 6 माइनस 10, सॉरी माइनस 4। y की वैल्यू माइनस 3 ओवर 5 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 3 ओवर 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 5। आगे एलसीएम वगैरह फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट 6 5 30 और 6 36 और 5। लिहाजा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पहला पॉइंट आया स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू माइनस 4, y की वैल्यू थी 5। दूसरा पॉइंट आया स्टूडेंट x की वैल्यू 36 और 5, y की वैल्यू माइनस 3/5। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v है माइनस के रूट 3/2 i माइनस 1/2j। अब स्टूडेंट i और j यूनिट वेक्टर से है, तो इसका मतलब ये प्लेन में है। अब स्टूडेंट सबसे पहले कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसके फाइंड करने का फार्मूला, वेक्टर के ऊपर इस तरह से कैप आ जाएगी, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के रूट 3/2 माइनस 1/2j। नीचे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड में क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह से लाइनें आ जाएंगी, माइनस अंडर रूट 3/2i माइनस 1/2j। ऊपर स्टूडेंट आ जाएगा वेक्टर v यूनिट वेक्टर एज इट इज, ऊपर वाला वेक्टर एज इट इज माइनस अंडर रूट 3/2i माइनस 1/2j। नीचे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट। अब i से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर, j से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस अंडर रूट 3/2i माइनस 1/2j, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा यूनिट वेक्टर वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2i माइनस 1/2j। डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1/4। तो ये स्टूडेंट 4 और 4 डिवाइड होंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 1। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2i माइनस 1/2j डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट 1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट माइनस 1/2j, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया। सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड दी है आपको, होज मैग्नीट्यूड is 4 and is parallel to वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 6k। आपने ऐसा वेक्टर फाइंड किया जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, मैग्नीट्यूड 4 दे दी है और इसके पैरेलल है। सुन आपसे जब ये स्टेटमेंट एक मैग्नीट्यूड दी और एक पैरेलल वेक्टर पूछे इसके, सबसे पहले हमने वेक्टर को लेट किया v इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वेक्टर दिया उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर एज इट इज 2i माइनस 3j प्लस 6k नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगी, i का कोएफिशिएंट है स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, j का माइनस 3 का स्क्वायर, k का स्टूडेंट 6 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट वेक्टर v आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k, नीचे स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36।
स्टूडेंट डिनोमीटर में आ जाएगा, जब तीनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 13 7 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k। ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हमने स्टूडेंट रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करना, हमें क्या दिया मैग्नीट्यूड। हमें लास्ट में हमने सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, हमने क्या करना है जो मैग्नीट्यूड दिया इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। यूनिट वेक्टर क्या स्टूडेंट 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर नीचे आ जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट से, 4 टू द 8i, 4 3 द 12j, 4 6 द 24 यूनिट वेक्टर के डिवाइडेड बाय 7। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच, जिसमें स्टूडेंट v डॉट आई, v की i यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 के बराबर गिवन दी है, v डॉट यूनिट वेक्टर j वो भी 0 है, v डॉट k यूनिट वेक्टर वो भी 0 है। हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने वेक्टर v फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले जो वेक्टर v फाइंड करना, हम इसको लेट कर लेते हैं। वो अब i j k तीनों है तो इसका मतलब ये स्पेस में लेट किया, वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स आई, जे का क्वेश्चन कह देते हैं हम वाई जे, और जेड का और के का जेड के, ये नंबर 1 हो गई। अब बाय गिवन कंडीशन स्टूडेंट पहले वी डॉट आई फाइंड करेंगे, वी डॉट आई, क्योंकि वी डॉट आई इक्वल टू 0 है, वी डॉट आई इक्वल टू 0, वेक्टर वी की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई। अब स्टूडेंट सेकंड में देखा जाए, जो आई से डॉट है, यहाँ पे जी और के मिस कर देंगे तो वो 0 होंगे। अब हमने पढ़ा था स्टूडेंट जो आई डॉट आई जो है ये किसके बराबर होता है 1 के, जब एक्स आई डॉट आई होगा नेक्स्ट तो 0 हो जाएंगी, वैल्यूज मिस है, तो आई डॉट आई 1 होगा, तो इसका मतलब x इंटू वन इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह से v डॉट जे भी 0 के बराबर है, वेक्टर v की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डॉट जे, अब स्टूडेंट देखा जाए हमारे पास जो फर्स्ट में आई है, सेकंड में जे है, तो आई डॉट जे पहली तो 0 हो जाएगी, सेकंड है स्टूडेंट वाई जे को जे से डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट पहले 0 प्लस सेकंड पे वाई, फिर जे की जे से डॉट प्रोडक्ट होगी, फिर स्टूडेंट यहाँ पे जब हम के को जे से डॉट, दो परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0, ये जे डॉट जे किसके बराबर होगा 1 के, इसको हम सिंपल y इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब आ जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट v डॉट के पे, वो भी किसके इक्वल है 0 के, वेक्टर v है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट है स्टूडेंट के से, अब के है अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहे 0i प्लस 0j, आई और जे यूनिट वेक्टर का ऑप्शन 0 है, डॉट के इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला आई डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा, लेकिन वाई का ऑप्शन 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, के डॉट के 1, तो ये आ जाएगा जेड इंटू के डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट के 1 होगा इज इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट वो भी 0 होगी। अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज नंबर 1 में पुट करनी है। नंबर 1 वेक्टर था एक्स आई, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0i, वाई की वैल्यू स्टूडेंट 0j, जेड की वैल्यू स्टूडेंट 0k, तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें 0, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड का आंसर 0 है तो इसको कहते हैं नल वेक्टर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, नल वेक्टर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, हमने स्टूडेंट प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, साबित करें वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस ए ये इक्वल होंगे। पहली बात स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमने इस कंडीशन को गिवन को यूज करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस भी साबित करना है, क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर ए ऑन बोथ साइड। पहले वेक्टर ए से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसकी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की दोनों साइड्स पे। अब स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, पहले आ जाएगा ए क्रॉस ए, फिर आ जाएगा स्टूडेंट ए क्रॉस बी, फिर आ जाएगा स्टूडेंट ए क्रॉस सी, राइट साइड ए क्रॉस 0। अब स्टूडेंट जब पैरेलल वेक्टर्स हो, यानी सेम वेक्टर्स हो ना, वेक्टर ए क्रॉस ए,
तो स्टूडेंट इनका आंसर जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट में होता है स्टूडेंट सेम का आंसर वन, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो, फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा। सेकंड में स्टूडेंट ए क्रॉस बी प्लस स्टूडेंट थर्ड में है ए क्रॉस सी। अब स्टूडेंट ए क्रॉस सी का आंसर नहीं, हमारे पास सी क्रॉस ए है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस सी है, इसको अगर हम सी क्रॉस ए लिखेंगे, जब हम वेक्टर की तो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो शुरू में माइनस आ जाता है, फिर ये शुरू में प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये सी क्रॉस ए नेगेटिव, दूसरा जाके पॉजिटिव, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये होगी नंबर वन। अब अगेंस्ट पॉइंट, ये जो वेक्टर है हमारे पास, अब हम बी से क्रॉस फाइंड करेंगे, बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस जीरो। अब स्टूडेंट बी से क्रॉस फाइंड करते हैं, पहले बी की ए से क्रॉस, बी क्रॉस ए, फिर स्टूडेंट बी की बी से क्रॉस, फिर स्टूडेंट बी की सी से क्रॉस होगी राइट साइड पे जीरो। अब स्टूडेंट बी क्रॉस ए, हमारे पास आंसर में ए क्रॉस बी है, तो बी क्रॉस ए को अगर हम स्टूडेंट ए क्रॉस बी लिखेंगे तो शुरू में माइनस आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट बी क्रॉस बी जीरो, और नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट पे बी क्रॉस सी एज इट इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो लिहाजा ए क्रॉस बी यहाँ से किसके बराबर होगा, बी क्रॉस सी के। अब स्टूडेंट नंबर टू है हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है नंबर वन में है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है हमारे पास सी क्रॉस ए के। अब सुन, जब दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका मतलब ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी बराबर है, और ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी बराबर है, और यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर विच वेक्टर से स्टूडेंट, पहला वेक्टर है u बराबर आई माइनस 4j माइनस के, वेक्टर v है i माइनस j माइनस 2k, वेक्टर w है 2i माइनस 3j प्लस वेक्टर k। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में स्टूडेंट सबसे पहले हमें वेक्टर तीन गिवन होने चाहिए, तो स्टूडेंट उसके बाद फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम पैरेललोपाइड का, वी यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर, इस तरह से लिख लेंगे स्टूडेंट, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अब स्टूडेंट दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब हमने क्या लिखना है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो में आई जे के नहीं लिखेंगे, वो तब फाइंड लिखते हैं तो जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया दो वेक्टर्स की। अब यहाँ पे डॉट भी है क्रॉस भी है, तो स्टूडेंट पहले वेक्टर यू एस आई का कोफिशिएंट वन, जे का -4, के का -1, वेक्टर वी आई का 1, जे का -1, के का -2, वेक्टर डब्ल्यू आई का 2, जे का -3, के का 1। अब एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट, वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा -1 -2 -3 1, फिर स्टूडेंट माइनस इंटू -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 1 -2 2 1, फिर स्टूडेंट प्लस थर्ड वैल्यू उसके साथ माइनस का साइन एज इट इज, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे 1 -1 2 -3, एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -1, डिटर्मिनेंट के दरमियान में माइनस, -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा स्टूडेंट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा स्टूडेंट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, दरमियान प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस -1, और नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 1 को -3 से मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट में -3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, दरमियान वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट -1 -6 -7, 1 में 4 ऐड करें 5 5 4 20, -3 + 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +1। नेक्स्ट वन 20 में 1 ऐड करें, 21 में से 7 निकालेंगे तो 14, और ये हमारा किसका आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, गिवन है स्टूडेंट हमें वेक्टर है, गिवन है फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू 2i प्लस जे -3k, एक्टिंग एट पॉइंट, एक पॉइंट है ए 1, -2, पॉइंट में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये स्पेस में है। आपसे कह रहा है स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है मोमेंट,
एक इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ एफ। अब स्टूडेंट ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, अबाउट द पॉइंट, कौन से पॉइंट से, बी 2,0,--2, इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट जो जब मूवमेंट का फॉर्मूला आता है, मूवमेंट का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट हमारे पास आर क्रॉस एफ, जो आर पोजीशन वेक्टर है उसको एफ से क्रॉस फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आर कैसे फाइंड होगा। अब उसने कहा स्टूडेंट मूवमेंट फाइंड करें अबाउट द पॉइंट, जिसके अबाउट है ना उसका पॉइंट पहले आएगा और दूसरा पॉइंट बाद में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आर कैसे फाइंड होगा, अबाउट है इससे पीछे बी से, ये बी से ए का वेक्टर, तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पे, जिसके अबाउट अबाउट ए होता तो ए से बी, अबाउट बी है तो स्टूडेंट बी से ए। अब ओ से ए, ये ए पॉइंट है, इसको लिखेंगे स्टूडेंट आई माइनस 2j प्लस के। ये बी पॉइंट है, इसको लिखेंगे स्टूडेंट 2i प्लस 0j माइनस 2k। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा आई में से 2i माइनस करेंगे माइनस आई, माइनस 2j प्लस 0j माइनस 2j, के में से स्टूडेंट 2k निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3k आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया आर का पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना फोर्स, पहले गिवन है, फोर्स की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस 3k। अब हमने फाइंड करना स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट, किसके अबाउट थी स्टूडेंट, बी के, उसका फॉर्मूला स्टूडेंट आर क्रॉस एफ। अब स्टूडेंट दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो फर्स्ट रो में आ जाएगा आई जे के। फिर स्टूडेंट पहले पोजीशन वेक्टर आर है, आई का कोफिशिएंट -1, जे का -2, के का 3। फिर फोर्स एफ है, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का -3। अब एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, -2 3 1 -3 का डिटरमिनेंट, -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 3 1 दा 3 माइनस जे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 1 दा 3 2 3 दा 6 प्लस के, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3i, 3 में 6 निकाले -3 माइनस माइनस प्लस 3j, -1 प्लस 4 प्लस 3k। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 3i प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी। यहाँ पे स्टूडेंट हमने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है किसकी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। कहाँ पे स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू सी। अब सी जो हमने जिसपे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है वो नीचे गिवन दी है, एफ ऑफ एक्स एक पीसवाइज फंक्शन है, 3x - 1 इफ x लेस देन 1, 4 इफ x इक्वल टू 1, 2x इफ x ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे c इक्वल टू 1 है। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने ये जो c है ना किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पे। कंटिन्यूटी के 3 स्टेप्स, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन डिफाइन के लिए हम स्टूडेंट वो वाली वैल्यू यूज करते हैं जहाँ पे इज इक्वल का साइन होगा, फर्स्ट में जस्ट लेस है, थर्ड में जस्ट ग्रेटर है, सेकंड में इक्वल टू है। इसका मतलब इसके सामने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब फंक्शन डिफाइन में क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो राइट साइड पे एक्स नहीं है तो एफ ऑफ 1 का आंसर 4 होगा। इसका मतलब सो एफ इज डिफाइंड। दूसरा स्टेप, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले फाइंड करेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, आपके पास जिस नंबर पे लिमिट फाइंड करनी है ना, चेक करनी है, उस पर नेगेटिव साइन लगा देंगे और साथ में उसका फंक्शन। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, कौन सी फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे, जहां पे लेस वाली कंडीशन होगी, यानी वो नंबर जो है वो एक्स से लेस होगा। वो फर्स्ट में एक्स लेस देन 1, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x - 1, एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे -1, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन से लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करें, वैल्यू हम 1 ही पुट करेंगे, 3 1 3 -1 2, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब फाइंड करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस का साइन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम वो वैल्यू यूज करेंगे जहाँ पे ग्रेटर का साइन होगा। ग्रेटर का साइन स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में लेस था, थर्ड में x वो नंबर 1 से ग्रेटर है, उसके सामने फंक्शन की वैल्यू 2x। अब यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 2 1 2। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 है। अब हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट, कंप्लीट भी लिख सकते हैं, आप कंप्लीट लिखेंगे राइट हैंड लिमिट
इन लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 है, राइट हैंड लिमिट का भी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल हो, इस स्टेप को कहते हैं स्टूडेंट सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये दोनों लिमिट सेम है किस नंबर पे, 2 पे एग्जिस्ट। तो हमने लेफ्ट जब लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कोई साइड नहीं लिखना, एग्जिस्ट। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है पहले दो के इक्वल, अगर फंक्शन डिफाइन की वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू का आंसर सेम होता है फंक्शन कंटिन्यू। अब गौर किया जिस फंक्शन डिफाइन किया किस वैल्यू पे, 4 पे, लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू 2 है, तो हम लिखेंगे एस एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू लिमिट, फंक्शन डिफाइन की वैल्यू थी एफ ऑफ 1, लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? फंक्शन डिफाइन की वैल्यू है 4, लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू 2, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो कंटिन्यूअस, और एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं सेकंड लॉन्ग। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में से प्रूफ करना, शो दैट dy by dx इक्वल टू y over x और गिवन है स्टूडेंट y over x इक्वल टू tan इनवर्स x over y। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के काफी मेथड हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी। एक तरीका ये है कि x डिवाइड राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगा दें। दूसरा तरीका क्या है, यहीं पे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दें। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सुन दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो न्यूमरेटर में भी y वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी चाहे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल, सेकंड जो फंक्शन उसका स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो है y, y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, माइनस फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में है। ये क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। अब सुन यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा था tan इनवर्स, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इज इक्वल टू 1 ओवर 1 में एंगल को ऐड करेंगे और इसका स्केयर लेंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव स्टूडेंट x का x से रिस्पेक्ट होगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे जब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर 1 प्लस x स्केयर, x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, x ओवर y का होल स्केयर। फिर स्टूडेंट इस एंगल का डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई होगा, एंगल है यहाँ पे स्टूडेंट x ओवर y, इसका डेरिवेटिव भी साथ आ जाएगा x ओवर y। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सोल्व कर, नेक्स्ट क्या होगा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब सुन ये जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू है इसका पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन ये अगेन न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी क्वेश्चन रूल, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन वाई एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन एक्स है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट होगा तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट वन एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर वाई का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर, ऊपर भी 1 आ जाएगा स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर ओवर ब्रैकेट में स्टूडेंट वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाई स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी बचेगा स्टूडेंट्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में बचेगा स्टूडेंट न्यूमरेटर में y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर। अब दरमियान में इक्वल टू है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाली वैल्यू डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई dx। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट पहले वाई स्क्वायर को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से, वाई स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, वाई स्क्वायर को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई का क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स का क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस
एक्स का स्क्वायर वाई इक्वल टू राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स का क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, अब देखा जाए लेफ्ट साइड पे पहली टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली है, तीसरी टर्म जो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली है, इसके अलावा जो दूसरी और चौथी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में भी देखा जाए एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, इसके अलावा डी वाई बाई डी, इस टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ कर दी, इसके अलावा स्टूडेंट एक्स के वाई राइट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स के बगैर है, वाई क्यूब नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे देखा जाए इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है, एक डी वाई बाई डी एक्स सेम है, इसको कॉमन निकाल लिया, बाकी बचेगा वाई स्क्वायर एक्स जमा एक्स का क्यूब जमा एक्स का क्यूब इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट यहाँ पे इन तीनों में से देखा जाए वाई सेम है, वाई कॉमन निकाल लिया, एक्स का स्क्वायर बचेगा जमा वाई का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर, इसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा स्टूडेंट वाई, अब स्टूडेंट पहली टर्म भी एक्स स्क्वायर वाली, तीसरी भी एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर ओवर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, एक्स क्यूब जमा एक्स क्यूब क्या होगा, 2x का क्यूब। अब स्टूडेंट नीचे वाली टर्म में देखा जाए, ब्रैकेट नीचे वाले जो ब्रैकेट के नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से स्टूडेंट देखा जाए दोनों में एक्स सेम, एक्स कॉमन निकालिए, बाकी बचेगा वाई का स्क्वायर जमा 2x का स्क्वायर, ऊपर भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, 2x स्क्वायर वाई पॉजिटिव 2x स्क्वायर वाई पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट ब्रैकेट वाली कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी बचेगा स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा वाई ओवर एक्स के, और स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना था कि आपके पास वैल्यू गिवन है वाई ओवर एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और आपने प्रूफ करना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स के है, ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से, अब गौर किया जाए यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आई के इक्वल लेट कर सकते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन हमने लेट कर लिया आई के बराबर। अब गौर किया जाए स्टूडेंट ये जो एक्स है ये एक अलजबरा है, अलजबराइक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हमने आइलेट रूल पढ़ा था स्टूडेंट, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, इसके मुताबिक ए जो है एल लोगार्थमिक आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ए अलजेब्राइक, इसके मुताबिक आई फर्स्ट फंक्शन है, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको पहले लिख देंगे, इंटीग्रेशन किसकी लेंगे सेकंड फंक्शन की, वो है एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट होल इंटीग्रल, ये जो एक्स है इसकी दोबारा इंटीग्रेशन होगी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में क्या आएगा स्टूडेंट एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन, लास्ट पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो है साइन इनवर्स एक्स और साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स के एक्स बेस है इस वन पावर, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट वन होगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में वन ऐड करेंगे टोटल से डिवाइड, इस एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक्स का स्क्वायर ओवर 2, अब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो क्योंकि ये एक्स एंगल में है, ये सिंपल वैल्यू है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ये नीचे 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एज इट इज। अब स्टूडेंट इसको हम लिख देते हैं अरेंज करके, एक्स स्क्वायर ओवर 2 को पहले लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स को बाद में लिख दिया, -1 ओवर 2। अब स्टूडेंट नीचे वाली टर्म ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, नीचे गौर किया जाए हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, हम क्या करते हैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर वाली टर्म बन गई, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव था 1 पॉजिटिव था, अब नीचे वाला 1 ऊपर बनाते हैं तो हमारे पास 1 नंबर है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 को प्लस भी कर देंगे और 1 को माइनस भी कर देंगे, ये होगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर को अलहदा कर देंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन का इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2, अब डिनोमिनेटर अलहदा कर देंगे, ऊपर और नीचे से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड, और स्टूडेंट फिर -1 को भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड,
अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, ऊपर से और नीचे बेस सेम है, नीचे अंडर रूट की पावर 1/2, नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में डायरेक्ट लिखने लगूँ, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। अब यहाँ पे गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारे पास लिखा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको एज इट इज लिखा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन के फार्मूलाज मान रहे हैं, ये आई एज इट इज एक्स स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब सुन, जो पहली इंटीग्रेशन में वैल्यू हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट थी, सुनो एक्स तो एक्स का स्क्वायर हो गया, 1 को 1 का स्क्वायर बना दिया, माइनस सेकंड वैल्यू स्टूडेंट 1 1 का स्क्वायर एक्स एक्स का स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो पहला जो है ना, ये एक फॉर्मूला है, हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके स्टूडेंट, ये बराबर होता है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन का इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट हमें इंटीग्रेशन चाहिए किसकी, हमें इंटीग्रेशन चाहिए 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट की। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अल्फाबेट का स्क्वायर dx। इस a की जगह 1 का स्क्वायर यानी 1/2 होगा साइन इनवर्स x ओवर a की जगह 1 प्लस एक्स, a की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। इसको हम आगे मजीद सोल्व करेंगे, 1/2 साइन का इनवर्स x प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले फार्मूले। अब स्टूडेंट सेकंड फार्मूला, ये भी इंटीग्रेशन का फार्मूला था, इसमें क्या होता है, ऊपर 1 हो, नीचे कांस्टेंट का स्क्वायर पहले हो, वेरिएबल का बाद में हो, दरमियान में माइनस हो, स्क्वायर रूट हो, ये फार्मूला बनता है स्टूडेंट साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। अब हमें स्टूडेंट फार्मूले में अंडर रूट के अंदर 1 में से x का स्क्वायर माइनस हो रहा है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जहां जहां पे a है, a की वैल्यू 1 पुट कर देनी है इस फार्मूले में, तो ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx बराबर होगा राइट साइड पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, a की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब स्टूडेंट देन ये हमारी नंबर 1 क्या बनेगी, अब हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो i बराबर होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब सुन, जो पहला ये है अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी जगह पुट करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, 1/2 साइन का इनवर्स x प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और साथ में स्टूडेंट है फिर आ गया माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, इसके फार्मूले की वैल्यू आई थी साइन इनवर्स एक्स, इसके साथ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे करना है तो स्टूडेंट 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, तो यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी तरह से आपने करना है क्वेश्चन। तो लास्ट पे स्टूडेंट अगर करना चाहें तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। फिर स्टूडेंट 1/2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 टू द 4 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अगेन इंटीग्रेशन में से वेलवेट, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको सोल्व करना है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें याद रखना पड़ता है, हमें कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। अगर हम 1 प्लस साइन एक्स की कोई वैल्यू पुट करें तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मुश्किल हो जाएगा, तो हम आपने जस्ट क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। 1 और साइन के दरमियान प्लस है, आपने 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना dx। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक द वैल्यू प्लस में एक द माइनस में, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में dx आ जाएगा। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी 0 से पाई बाय 4 1 माइनस साइन एक्स,
डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री डंटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स के, इसी जगह पुट कर देंगे कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ऊपर वैल्यूज माइनस हो रही है, डिनोमिनेटर 1 है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम इनका डिनोमिनेटर लहदा कर देंगे, इंटीग्रेशन एज इट इज 0 से पाई बाय 4। पहले स्टूडेंट किसको डिवाइड करेंगे, 1 को, किससे, कोस स्क्वायर एक्स से, दरमियान में माइनस। फिर स्टूडेंट किसको डिवाइड करेंगे, साइन को, किससे, कोस स्क्वायर एक्स से, 1 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में स्टूडेंट dx आ जाएगा। स्टूडेंट ऊपर 1 है कांस्टेंट, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, 1 ओवर कोस होता है सेकंड, लेकिन 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स बराबर होगा सेकंड स्क्वायर एक्स के। ऊपर साइन एक है, नीचे कोस स्क्वायर है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक साइन को कोस से डिवाइड और एक साइन और एक कोस को सेपरेट कर देंगे। हमने इसको क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। पहला जो साइन ओवर कोस है ये तो टेंजेंट के बराबर होगा, साइन ओवर कोस होता है tan के इक्वल। सेकंड 1 ओवर कोस सेकंड के इक्वल होगा dx। अब सुन दोनों की इंटीग्रेशन लहदा कर देंगे, 0 से पाई बाय 4। पहले इंटीग्रेशन लहदा होगी सेकंड स्क्वायर एक्स और साथ में dx से मल्टीप्लाई डिफरेंशियल भी। फिर इंटीग्रेशन लहदा होगी tan x सेकंड x 0 से पाई बाय 4 dx। अब स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर जो x है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर ax, सेकंड स्क्वायर वाला फंक्शन और इसकी इंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट टेंजेंट के इक्वल। फिर जो एंगल है स्टूडेंट ax, इसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड स्क्वायर x है, इसकी इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट x, लिमिट 0 से पाई बाय 4, ये लिमिट आ जाएगी, और एंगल है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 डिवाइड कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट इंटीग्रेशन टेंजेंट ax सेकंड ax, टेंजेंट और सेकंड दोनों मल्टीप्लाई, इसकी इंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट सेकंड ax, फिर एंगल है ax, इसका डेरिवेटिव a इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट tan x सेकंड x, tan x सेकंड x की इंटीग्रेशन क्या होगी, जस्ट सेकंड x, फिर स्टूडेंट एंगल है x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होगा 1, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। इसमें c ऐड नहीं करते क्योंकि c 0 हो जाता है, वो अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट इसको 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले स्टूडेंट हमारे पास जो वेरिएबल x है ना, इसमें अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4, x की जगह पाई बाय 4, दरमियान में माइनस। फिर स्टूडेंट x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, दरमियान माइनस। फिर स्टूडेंट यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4, यानी सेकंड पाई बाय 4 माइनस सेकंड x के साथ था। फिर लोअर लिमिट में 0, x की जगह 0, ये हो जाएगा सेकंड का 0। अब स्टूडेंट tan पाई बाय 4 कहते हैं, tan 45 इसकी वैल्यू 1 होती है, tan 0 0 के बराबर होता है माइनस। अब स्टूडेंट ये जो सेकंड 45 है, सबसे पहले स्टूडेंट cos 45 बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सेकंड 45 इसका रेसिप्रोकल, तो सेकंड 45 क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 2, और cos 0 1, सेकंड 0 भी 1 के बराबर। अब माइनस से 1 में से 0 निकालेंगे 1, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये स्टूडेंट 1 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस अंडर रूट 2, और ये हमारा हाँ फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट दो फार्मूलाज यूज हुए हैं, एक सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन याद रखनी है आपने, और दूसरी टेंजेंट एक्स सेकंड एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड। टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी स्टूडेंट, टेंजेंट एक्स और सेकंड मल्टीप्लाई और सेकंड एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्राफ का मिनिमाइज करना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है और कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नंबर 1। सेकंड कॉन्स्टेंट है, दरमियान में लाइन लगा देते हैं, एक्स 7x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 35, ये नंबर 2। नंबर 3 है स्टूडेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y, इसका मतलब है स्टूडेंट फेजिबल रीजन, ये हमारा ग्राफ का रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हो गई नंबर 3। फिर स्टूडेंट ये इक्वेशन बना दी, नंबर 2 की भी इक्वेशन बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन 7x प्लस 3y इक्वल टू 35। एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने स्टूडेंट इनइक्वालिटी को हमेशा इक्वेशन में इक्वल में चेंज करना है। पहले फाइंड करेंगे स्टूडेंट इसका कौन सा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, जो हमारा y है ना इक्वेशन के अंदर नंबर 3, उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, y की वैल्यू 0, x प्लस 0 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट निकालेंगे स्टूडेंट y का इंटरसेप्ट। स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल x है ना इक्वेशन में नंबर 3 में, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट सिंपल 0 प्लस वाई
इज इक्वल टू 3, तो y भी किसके इक्वल 3 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 0,3। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, इसका भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। पहले निकालेंगे स्टूडेंट x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, किसकी वैल्यू 0, y को 0 पुट कर देंगे। इन नंबर 2 y 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये y वाली दूसरी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 35 7x प्लस 0 7x इक्वल टू 35। 7 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, जब 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5,0। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट y का इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारा जो वेरिएबल x है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। स्टूडेंट आपके पास दो इनइक्वालिटीज होंगी तो दोनों का x इंटरसेप्ट भी लैदा होगा, y इंटरसेप्ट भी। पहले का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लैदा, दूसरी का लैदा, तीन होगी तो तीनों का लैदा। इन नंबर 4। अब स्टूडेंट ये नंबर 4 में पुट करते हैं, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा पहली वैल्यू 0x वाली प्लस 3y, यहाँ पे स्टूडेंट 5 है 5 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट पहली वैल्यू 0 प्लस 5y आ जाएगा, 7x प्लस 5y था इक्वल टू 35। अब स्टूडेंट ये 5y इक्वल टू 35, तो 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा 0,7। अब स्टूडेंट हमने दोनों का कौन सा पॉइंट निकालना है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हमें बताता है ग्राफ किस तरफ शेड होगा। टेस्ट पॉइंट में क्या करना है, x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है इनइक्वालिटीज में। पहली इनइक्वालिटी 1, टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 कहाँ पे, नंबर 2 में। पहले हम इनइक्वालिटी नंबर 1 को दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी नंबर 2 है 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। x की वैल्यू 0, y भी 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या 0 जो है 3 से ग्रेटर नंबर है, नो स्टूडेंट, इसका मतलब ये तो फॉल्स होगी। अगर हमारी इनइक्वालिटी गलत होगी तो हम लिखेंगे सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टूडेंट ये हमारी पहली जो इनइक्वालिटी उसका ग्राफ ओरिजिन से बाहर होगा। अब सेकंड पे आ जाते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे टोटल वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे टोटल 0। 0 प्लस 0 0, क्या 0 35 से लेस नंबर है, बिल्कुल स्टूडेंट 0 इज ऑलवेज लेस देन 35, 35 ग्रेटर नंबर है। इसका ग्राफ क्या होगा, अगर इनइक्वालिटी ट्रू आएगी तो लिख देंगे सो ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब नेक्स्ट फ्रंट हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ के बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, फिर हम कॉर्नर पॉइंट्स को वन बाय वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। जिससे सबसे बड़ी वैल्यू होगी कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू आएगी तो वो मैक्सिमाइज होगा, जिसपे सबसे छोटी आएगी तो मिनिमाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपवर्ड, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसमें एक्स इंटरसेप्ट आया था 3y0, यानी एक्स की वैल्यू प्लस 3। ओरिजिन से राइट साइड पे तीन लाइन है 1 2 3, और ये जो x वाली लाइन है याद रखना है, इस x वाली लाइन पे हमेशा y0 होता है। ये पॉइंट आ गया हमारा। फिर स्टूडेंट y इंटरसेप्ट इसका था, x की वैल्यू 0 थी, y 3 थी, y की वैल्यू प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब स्टूडेंट ये y इंटरसेप्ट आ गया 0,3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी स्टूडेंट, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब हमने इसकी इक्वेशन लिख देनी है, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन को भी ड्रा करेंगे, फिर ग्राफ इनका बनाएंगे। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन है जो उसका x इंटरसेप्ट था, x की वैल्यू प्लस 5 थी, ये प्लस 3 था, इससे आगे 4, इससे आगे 5, और x वाली लाइन पे y0 होता है, ये हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका y इंटरसेप्ट क्या था स्टूडेंट, y इंटरसेप्ट की वैल्यू थी 7 प्लस 7, 3 4 5 6, ये 7। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। याद रखना है जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। अब इनका ग्राफ शेड करेंगे। अब इसकी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। अब स्टूडेंट जो हमारे पास पहली ये हमारी ओरिजिन है, ये जो x प्लस वाई थी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, इसका टेस्ट पॉइंट आया फॉल्स, इसका ग्राफ था ओरिजिन से बाहर। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से बाहर मींस इस तरफ शेड होगा, ये रीजन जो है ना इसका इस तरफ ये वाला होगा,
ये ओरिजिन से बाहर होगा। अब जो दूसरी है 7x प्लस 5 है लेस देन इक्वल टू 35, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ, यानी ओरिजिन की तरफ मीन्स कि इसका ग्राफ लाइन से बाहर नहीं, लाइन के अंदर यानी ओरिजिन की तरफ आने की कोशिश करेगा। और तीसरी कंडीशन हमें दी थी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट बार रीजन। अब कौन सा रीजन होगा जो शेड होगा, ये वाला करेंगे या ये वाला? तो स्टूडेंट ये वाला रीजन शेड करेंगे। अब ये वाला रीजन क्यों शेड करेंगे, इसकी रीजन है, ये वाला रीजन इसलिए शेड होगा स्टूडेंट क्योंकि ये इस लाइन जो पहली जो थी x प्लस वाई इक्वल टू 3 इसका बाहर वाला पोर्शन है, और जो 7x प्लस 5 है उसका अंदर वाला पोर्शन है। अगर ये वाला रीजन शेड करते ये गलत होगा। क्यों गलत होगा स्टूडेंट, ये इस लाइन का अंदर वाला आ रहा है, ये इस लाइन का बाहर वाला पोर्शन नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे ग्राफ को टच करें। एक पॉइंट टच कर रहा है 3,0, पहला पॉइंट है 3,0। दूसरा पॉइंट टच कर रहा है, उसको बी का नाम दे देते हैं, वो है 5,0, इसको बी का नाम दे दिया, इसको ए का नाम, वो है 5,0। तीसरा पॉइंट जो ग्राफ को टच कर रहा है ये वाला है, ये क्या था स्टूडेंट हमारे पास 0,3, सी का नाम दे देते हैं। चौथा पॉइंट है ये डी वाला 0,7। इसके अलावा स्टूडेंट कहीं पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट लास्ट पे हमारे पास टेबल बनेगा, एक तरफ आपने हेडिंग देनी है किसकी, कॉर्नर पॉइंट्स की। कॉर्नर पॉइंट्स के स्टूडेंट, पहला कॉर्नर पॉइंट ए है, उसके पॉइंट्स है 3,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है सी 0,3। चौथा कॉर्नर पॉइंट है डी 0,7। और दूसरा लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 2x प्लस वाई। अब सुन हमने क्या करना है, ये जो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई दी है, हमने 1/1 x और y की वैल्यू पुट करनी है। पहले x की वैल्यू पुट करेंगे 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y की वैल्यू 0, 2 सीधा 6, 6 में 0 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 5,0, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, 2 5 10, 10 में 0 ऐड करें 10। z इक्वल टू x की वैल्यू स्टूडेंट 0, y की वैल्यू 3, 2, तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा फाइनल। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 0,7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास वैल्यूज आई हैं 6, 10, 3, 7। किस ऑर्डर पे सबसे बड़ी वैल्यू है स्टूडेंट, वो देखा जाए 10 है, तो b 5,0 मैक्सिमाइज। स्टूडेंट सबसे छोटी वैल्यू क्या आई है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे स्टूडेंट, कॉर्नर पॉइंट पुट करने से 3। इस कॉर्नर पॉइंट, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सामने कॉर्नर पॉइंट क्या c, हम लिखेंगे एस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 3। और स्टूडेंट हमने तो वो कॉर्नर पॉइंट लिखना है, इसके सामने पॉइंट क्या है, सो मिनिमाइज इज एट c 0,3। तो ये c 0,3 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये हमारा मिनिमाइज का आंसर आ गया स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें हमने फाइंड कोनिक सेक्शन में से चैप्टर 6 में से द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना स्टूडेंट ऑफ गिवन कोनिक्स। कोनिक्स हैं एक्स स्क्वायर ओवर 18 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1, पहली कोनिक्स है। और दूसरी है एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3 इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, एक किसी एक कोनिक में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। तो स्टूडेंट पहली कोनिक्स है, अगर हम इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर ओवर 18 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम 18 और 8 का एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 18 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा, तो स्टूडेंट 18 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 144। ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर, 144 डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई, ये 144, ये होगी नंबर 1। नंबर 2 को सोल्व करते हैं, 3 दो दफा है, एलसीएम एक दफा लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई।
अब स्टूडेंट हमने किसी एक कोनिक में से वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर देनी है। नंबर 1 से नंबर 2 से, नंबर 2 से निकालना आसान होगी। अगर नंबर 2 कोनिक्स को देखें, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, वाई स्क्वायर नेगेटिव, दूसरा जाके पॉजिटिव, ये हो गई नंबर 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू किस इक्वेशन से निकाली, नंबर 2 से, किस में पुट कर देंगे, नंबर 2 में पुट नहीं करेंगे, किसमें पुट कर देंगे, अदर कोनिक्स में, सब्सटीट्यूशन में 1 में पुट करते हैं। अदर कोनिक्स है 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 3 प्लस, जी स्टूडेंट यहाँ पे प्लस लगाने के बाद 18 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 26 वाई स्क्वायर, 24 प्लस का दूसरा जाके माइनस, तो ये 144 में से 24 निकालेंगे 120, 26 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग करेंगे 13 तो 6 था 12 0। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 60/13, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 60/13। अब सुन, ये जो y की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में या 3 में पुट कर देते हैं तो हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो नंबर 3 थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें पुट कर देते हैं तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एज इट इज 3 प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है स्टूडेंट 60/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 13 3 दा 39 प्लस 60/13, दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 99/13। फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 99/13। और स्टूडेंट लिहाजा हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, पहला पॉइंट आ गया स्टूडेंट x की वैल्यू प्लस माइनस 99/13 का स्क्वायर रूट, दूसरी वैल्यू y की वैल्यू क्या थी इसके स्टूडेंट, प्लस माइनस 60/13 का स्क्वायर रूट। हमने जस्ट क्या करना था स्टूडेंट, हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने थे, हमें गिवन कोनिक्स दी थी, तो हमने जस्ट क्या करना है उनको स्टूडेंट, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारा आंसर आ गया, जस्ट सब्स्टिट्यूशन यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें y इक्वल टू है, इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर, स्टूडेंट प्रूव करना है, प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की 2 माइनस एक्स वाई की 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से y2 मल्टीप्लाई हो रहा है y1, हमें दो डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी, तो डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, स्टूडेंट जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो राइट साइड पे होल पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, फिर नेक्स्ट पॉइंट बेस का डेरिवेटिव, बेस है यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर स्टूडेंट एंगल का डेरिवेटिव, एंगल एक्स है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स को हम y1 भी कहते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे y1, इसकी जगह लिख देंगे स्टूडेंट y1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट की पावर 1/2। अब स्टूडेंट हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, स्टूडेंट इसको दोबारा डिफरेंशिएट जब करेंगे ये आ जाएगा -2 कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट किसका होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव होगा जस्ट वेरिएबल का, वो है कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, तो डिफरेंशिएशन y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट y2 होगा, -2 कांस्टेंट बाहर, जो सेकंड जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर होगा, स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में फंक्शन उसका स्क्वायर वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा,
डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, वो है कोस इनवर्स एक्स माइनस स्टूडेंट न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, लास्ट पे डेरिवेटिव होगा किसका स्टूडेंट, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, वो है 1 माइनस एक्स की पावर 2 1/2। ये आगे जगह नहीं थी, नीचे लिख दी वैल्यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट y2 इक्वल टू -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट है 1 होगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स एज इट इज। स्टूडेंट अब यहाँ पे डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, पहले पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, नेक्स्ट स्टूडेंट बेस का डेरिवेटिव ये हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय, नीचे पावर की पावर कैंसिल हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा y2 इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट ये 1/2 पावर ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा -1, ये 2 भी 2 से कैंसिल, तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा +x कोस इनवर्स x, और उसके बाद स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने वैल्यू सिंप्लीफिकेशन कर दी स्टूडेंट। क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, इस वैल्यू पे पावर रूल लगाया, इसका पावर रूल के बाद जो डेरिवेटिव आया उसकी वैल्यू लिखी, यहाँ पे सबसे पहले पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस होगा, फिर बेस का डेरिवेटिव, स्टूडेंट बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का -2x, वो लिखने के बाद स्टूडेंट कैंसिलेशन की, ये माइनस माइनस प्लस होगा, कोस इनवर्स एक्स ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 एज इट इज, साथ में x शुरू में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की 2 माइनस एक्स वाई की 1 -2 इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की 2 बराबर है -2 -1 प्लस एक्स कोस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा -x मल्टीप्लाई है y1 से, y1 का आंसर आया स्टूडेंट, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो है -2 कोस इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और उसके बाद स्टूडेंट -2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया -1 प्लस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी वैल्यू -2x कोस इनवर्स x, ऊपर पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -2x कोस इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x कोस इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -2 इक्वल टू 0, +2 -2 से कैंसिल, ये माइनस भी प्लस से कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे भी 0, राइट साइड पे भी 0, और स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट साइड भी 0, यही हमने प्रूफ करना था। जस्ट स्टूडेंट क्या करना है इस क्वेश्चन में, जस्ट डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, तो हमने y1 y2 वो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट कर दी है, तो राइट साइड पे 0, लेफ्ट साइड का आंसर भी 0, राइट पे भी 0 आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए की है, जो बोर्ड के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर सीरीज स्टार्ट की है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।